पाकिस्तान के लिए दुआएं कर करके हमने गुजारा है। अगर हम कैद के अंदर हमें मार भी दें तो कोई बात नहीं है। 3 भाई फौज मेरे हैं, वो कभी चावलों में शीशे मिलाकर हमें देते थे। 1.5 फुट जो है ना वो जगह उसके अंदर हमें बंद कर देते थे सारी रात। हमारा पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो है हमसे चला गया है, दूसरे टुकड़े के लिए हम कुर्बानी यहाँ भी देने के लिए तैयार हैं। हथियार फेंक दिया है तो जल्दी करो। आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ कैंप में पहुँच चुकी है। रात को हम सर्दियों के अंदर इतना जुल्मन हमारे ऊपर करते थे कि हमें एक आदमी का सरहाना दूसरे के पाँव और 1.5 फुट जो है ना वो जगह उसके अंदर हमें बंद कर देते थे सारी रात। एक टीन अंदर ही पेशाब करते। और डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंजूर हुसैन, ज़िला चकवाल, तहसील कलर कहार, करूली पीरांवाली से मैं बोल रहा हूँ। मैं 1971 में भर्ती हुआ था और 1971 की जंग जो है वो लड़ते हुए जंग कैदी भी हुआ हूँ। पाकिस्तान से हम समुंदर के ज़रिए चिटागंग में पहुँचे हैं और चिटागंग में जाते हुए जंग शुरू हो गई थी और जंग के दौरान हमने एक जहाज़ भी हिट किया हुआ था और जंग के दौरान 2 बंदे हमारे जंग कैदी जो उससे पहले जो शहीद भी हो गए थे। उसके बाद हमें चिटागंग से सीधा कलकत्ता लेकर आए एक बहुत गंदे जहाज़ में। बड़े दुख भरा वाक़या है कि हम 100 फुट सीढ़ियाँ उसकी थी, हमें पेशाब भी छोटा बड़ा हम जहाज़ के अंदर ही हमारे निकल रहे थे और फिर वहाँ से हमें कैदी करके जो है कलकत्ता में ले आए। फिर गाड़ी में लेकर कलकत्ता कैंप के अंदर रामगढ़ लेकर आए थे और रामगढ़ हम जो है ना उनकी मुसीबतों और परेशानी से हमें टार्चेस देते रहे हैं, जिस्मानी तौर पे भी रूहानी तौर पे भी। कभी राशन दिया, लकड़ियाँ ने दी। बहरहाल ये बहुत वो पूरी कैद के अंदर हमें वो तकलीफ़ें देते रहे। लेकिन एक शदीद वाक़या ये था कि हमारे एक हाफ़िज़ साहब सुबह मस्जिद साफ़ करती है, उसको उन्होंने दानिस्ता तौर पे गोली मार कर शहीद कर दिया। फिर जब हम तकरीबन हमारे जो हम इधर सुनते आए हैं, कहते रहे हैं जिस 90,000 कैदी हुए हैं, तो 90,000 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और सिविलियन भी मौजूद है, सारी आर्मी नहीं थी। और हम तकरीबन हज़ारों के हिसाब ज़िला चकवाल के आदमी भी जंगी कैदी थे। हम गाँव के अंदर 2 बंदे हम एक ही कैंप के अंदर मौजूद थे, अकबर शाह साहब और मैं। और वो 48 फील्ड से तल्लक रखते थे और मैं पाकिस्तान नेवी से, और मैंने कुरीला कोर्स भी किया हुआ था। एक ख़ास जो हमें तकलीफ़ दे वाक़या मैं भूल गया हूँ कि जब हमें गन के ऊपर बताया गया, जो मेरा उस्ताद था, नायक था, उसने बोला कि मंजूर जल्दी गन को छोड़ो, हमें वापस कैंप पे बुला रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों बुला रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई आर्डर आया है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो स्टैंडर्ड उन्होंने कर लिया है, हथियार फेंक दिया है, तो जल्दी करो। आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ कैंप में पहुँच चुकी है। उस वक़्त इतना दुख हुआ कि हम ये ही चाहते थे कि अगर हम यहाँ से ज़िंदा पाकिस्तान नहीं जाएं, यहाँ ही शहीद हो जाए। गन बिल्कुल छोड़ने को दिल नहीं करता और ना ही ये लफ्ज़ सुनने के लिए कह रहे थे कि हम ये लफ्ज़ सुने कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में हो गया है, पाकिस्तान को इन्होंने कब्ज़ा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कर लिया है। बहरहाल जो हमें दुख हुआ, बेहद दुख हुआ, हम रोते हुए वहाँ जो दिन गुजारे हैं, बेहद हम रोते हुए हैं। लेकिन हमने एक हमारे ये जो दिल के अंदर जज्बा था कि हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकलीफ़ें हैं, उससे हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। जो बकाया पाकिस्तान है उसको हमने बचाना है, उसके लिए हम सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। ये कैद भी
अभी जो हमने अपने पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दी है, वो फिर कैद के अंदर रहकर हमें बेहद टॉर्चर्स दी गई हैं। वो कभी चावलों में शीशे मिलाकर हमें देते थे, कभी रात को हम सर्दियों के अंदर इतना जुल्मन हमारे ऊपर करते थे कि हमें एक आदमी का सरहाना दूसरे के पाँव और 1.5 फुट जो है ना वो जगह उसके अंदर हमें बंद कर देते थे। सारी रात एक टीन अंदर ही पेशाब करते और बेहद हमें जो है ना हम परेशान किया गया। और जो तकलीफ़ हमने रो रो कर वक़्त आप पाकिस्तान के लिए दुआएं कर कर के हमने गुजारा है कि या अल्लाह हमारे मुल्क को ज़िंदा रख, हमारे मुल्क को कायम रख। अगर हम कैद के अंदर हमें मार भी दें तो कोई बात नहीं है, हमारा पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो है हमसे चला गया है, दूसरे टुकड़े के लिए हम कुर्बानी यहाँ भी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें वापस भी नहीं करते, हमारा पाकिस्तान बच जाए तो भी हमें किसी किस्म की ये फ़िक्र नहीं थी। पाकिस्तान के लिए हम बिल्कुल कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार थे। हमने तकरीबन वो वहाँ जो फरवरी 1974 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर आए हैं। शुक्र भी किया है कि शुक्र हमने पाकिस्तान की सरज़मीन पर पाँव रखे हैं। ये हमारा मुल्क ये इतना इस्लामी जो कि कलमे के नाम पर बना है, इसके ऊपर हमने पाँव रखे है। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हम अपने मुल्क में आ गए हैं, अपने वालिदैन के पास पहुंच गए। हम 3 भाई फ़ौज में रहे हैं। बड़ा भाई 1965 में वो एयर फोर्स में थे और वो भी शहीद हुई हैं। मेरा छोटा भाई भी एयर फोर्स में था, वो भी मस्जिद के अंदर खिदमत करते हुए पाकिस्तान की वो भी फौत हो गया। और मैं जो है पाकिस्तान नेवी के अंदर रहकर मुल्क की खिदमत करते हुए रिटायरमेंट लेकर अपने गाँव के अंदर। चकवाल हमारा ऐसा ज़िला है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जंगी कैदी भी चकवाल के थे और जंग लड़ने वाले भी, जोश में आने वाले भी, जो पाकिस्तान को बचाने वाले भी, वो पाकिस्तान के ज़िला चकवाल के लोग हैं। उसके बाद जेलों में। और हमारे ये जो हमारे कहते हैं कि इतने लोग जो जंग के अंदर हम रहे हैं, ये ज़्यादा सिविलियन भी थे, लेकिन हमारे ऊपर सिख आए, हिंदू आए, हमारे ऊपर कमांड करते रहे हैं। लेकिन हम जिस भी उस वक़्त भी हम नारे तकबीर के नारे लगाते रहे हैं और हमारे जज्बा उस वक़्त भी कायम था, हिंदुओं के अंदर कैद काटने के अंदर भी। अल्लाह ताला आप सबका हम ये रो, हमारे मुल्क को अल्लाह पाकिस्तान इसको बचाए और इसकी हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गाँव करूली का रहने वाला हूँ और हमारे गाँव के अंदर बड़ी ही परेशानियाँ थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। पाकिस्तान के ऐसे चकवाल के अंदर हमारी सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी लगा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह आप सबको हम ये नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।